वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे दो बहुत ही महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में। पहली है एडेड जूनियर और दूसरी है टीजीटी पीजीटी। दोनों भर्तियां बिल्कुल बुरी तरीके से फंसी हुई हैं और सरकार कोई सकारात्मक कार्रवाई भी नहीं कर रही है जिसकी वजह से ये भर्तियां क्लियर हो सकें। पहले बात करते हैं एडेड जूनियर का। देख सकते हैं सरकार के लिए होगी कांटों भरी शिक्षक भर्ती की डगर। एडेड जूनियर में सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती आई हुई थी। काफ़ी पहले परीक्षा हो गई, रिजल्ट आया, रिजल्ट रद्द हुआ, दोबारा से रिजल्ट आया, उसके बावजूद अभी तक भर्ती फंसी हुई है। भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है। अभी हाल ही में छात्रों ने शिक्षा निदेशालय पर धरना किया 8-9 दिन तक। उसके बाद उन्हें आश्वासन मिला कि नवंबर में आपकी भर्ती पूरी हो जाएगी, लेकिन दोस्तों ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। ये भर्ती बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुकी है। आरक्षण किस तरह से लगेगा ये क्लियर नहीं है। विषयवार परीक्षा हुई है लेकिन मेरिट को राज्य स्तरीय बनाने पर विचार हो रहा है। यदि ऐसा हुआ तो ये भर्ती कभी भी पूरी नहीं हो सकेगी। इसी के साथ साथ 2 साल से पद रिक्त हैं, उन्हें जोड़ा नहीं जा रहा है, तो ये भी एक विवाद है। फिर भी यदि आप पद नहीं जोड़ रहे हैं, कम से कम जितने पदों पर विज्ञापन आया उसे तो क्लियर करिए। बताया गया है कि प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती की जगह सरकार के लिए कांटों भरी होने वाली है। हाईकोर्ट के आदेश पर पीएनपी कार्यालय ने लिखित परीक्षा का परिणाम तो 6 सितंबर को घोषित कर दिया, लेकिन इसके आगे इतनी बाधाएं हैं कि भर्ती की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा रही। किस स्तर पर आरक्षण लगे ये पता ही नहीं है। स्कूल, जिला या राज्य स्तर पर ये बिल्कुल भी तय ही नहीं है। इसी वजह से भर्ती में काफ़ी समस्या देखने को मिल रही है। दिसंबर 2019 में जारी उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल नियमावली 1978 जो अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें वाली नियमावली है, इसमें आरक्षण की व्यवस्था साफ नहीं है। स्कूल स्तर पर आरक्षण लागू नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्येक स्कूल में 1 प्रधानाध्यापक और 3 सहायक अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं। नियमों के अनुसार 4 पदों पर आरक्षण लागू नहीं होता है। कुल विज्ञापित पदों पर या जिलेवार आरक्षण लागू करने की स्थिति में कन्फ्यूजन है, ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा विषयवार परीक्षा हो चुकी है लेकिन राज्य स्तर पर मेरिट बनाने की तैयारी चल रही है। ये सबसे बड़ा विवाद होगा। एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती में गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भाषा में भी 3 अलग अलग पेपर थे। हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की लिखित परीक्षा अलग अलग करवाई गई, लेकिन भर्ती के लिए मेरिट विषयवार न बनाकर राज्य स्तर पर एक मेरिट बनाई जा रही है। यदि ऐसा हो गया तो ये भर्ती कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। शासनादेश में विषयवार मेरिट को लेकर स्थिति साफ नहीं है। ऐसे में विवाद काफ़ी बढ़ जाएगा क्योंकि जब अलग अलग पेपर हुए हैं, सबका डिफ़िकल्टी लेवल अलग है, तो एक समान मेरिट कैसे बनाया जा सकता है। जब इस भर्ती का शासनादेश जारी हुआ था तभी मैंने ये कहा था कि इस भर्ती में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और आगे चलकर ये समस्या पैदा करेगा। कोई भी भर्ती हो, यदि उसका नोटिफिकेशन स्पष्ट रूप से जारी नहीं होगा तो फिर ऐसे ही प्रॉब्लम फंसेगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि किस विषय के लिए क्या योग्यता है ये आज तक किसी को पता नहीं है। बस डीएलएड बीएड आपने किया है, आवेदन हो गया, परीक्षा आपने दे दी, विषयवार परीक्षा हो गया, लेकिन क्या बीटेक और डीएलएड वाला छात्र हिंदी का शिक्षक या संस्कृत का शिक्षक बन सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इन्हीं सब मामलों की वजह से ये प्लानिंग चल रही है कि राज्य स्तर पर एक मेरिट बनाई जाए, अलग अलग विषयवार मेरिट ना बनाया जाए ताकि इन विवादों से बचा जा सके। लेकिन एक विवाद से बचने की वजह से 4 नए विवाद और खड़े हो जाएंगे और 2 साल में रिक्त हुए पदों को ना जोड़ने से भी विवाद है। काफ़ी समय तो हो गया, भर्ती निकले ही उसके बाद भी बहुत सारे पद रिक्त हुए होंगे लेकिन उन्हें जोड़ा नहीं जा रहा है। लेकिन कम से कम जो भर्ती आई हुई है उसे तो पूरा किया जाए। देखते हैं क्या होता है। अभी तो कोई प्लानिंग दिख नहीं रही है। जो मामले फंसे हुए हैं उसे क्लियर करने की कोशिश भी नहीं की जा रही है, मामला उलझता जा रहा है। इसमें होना ये चाहिए कि आरक्षण का नियम सभी टोटल पदों पर लागू करना चाहिए। विषयवार परीक्षा हुई है तो विषयवार मेरिट बनना चाहिए। जितने भी पद रिक्त हैं उसको विज्ञापन में जोड़कर उस पर काउंसलिंग करा दीजिए, मामला निपट जाएगा। अलग अलग विषयवार जो अहर्ता है उसे क्लियर कर दें या फिर कॉमन ही अहर्ता रख दें। जो भी करना है स्पष्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी पीजीटी की फंसी हुई है।
2016 हो, 2021 हो, 2022 हो, सभी छात्र उलझे हुए हैं। 2016 और 2021 की वेटिंग लिस्ट आज तक क्लियर नहीं हुई। चयन बोर्ड में सदस्य हैं नहीं तो परीक्षा तारीखों का ऐलान होगा नहीं। अभी हाल ही में अभ्यर्थी जो वेटिंग लिस्ट वाले थे वो कोर्ट गए थे। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग के जरिए वेटिंग लिस्ट वाले छात्रों को नियुक्ति दिया जाए। 2016 के मामले में कोर्ट का आदेश था। 2021 वाले अभ्यर्थी भी खुश हो गए, चलिए अब हमारी भी काउंसलिंग के थ्रू वेटिंग लिस्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। लेकिन चयन बोर्ड और निदेशालय के बीच में अभ्यर्थी उलझ कर रह गए हैं। खबर आ रही है कि चयन बोर्ड डबल बेंच में जाने वाला है। जो हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था, पूरा शेड्यूल जारी किया था कि ऐसे ऐसे काउंसलिंग कराया जाए, निदेशालय से रिक्त पदों का ब्यौरा लिया जाए, वेबसाइट पर छात्रों से प्रेफरेंस लिया जाए और उनको नियुक्ति दिया जाए। तो इस प्रक्रिया से चयन बोर्ड संतुष्ट नहीं है और ये डबल बेंच जाने वाले हैं। टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थियों का पैनल जारी करने के बाद बोर्ड ने हाथ अपना खींच लिया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर निदेशालय ने चयन बोर्ड को जानकारी भेज दी है। ये भी जानकारी मिली है कि 900 पद रिक्त हैं। चयन बोर्ड ने वर्ष 2016 की टीजीटी में वेटिंग लिस्ट निकाली थी। वर्तमान में इस सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया गतिमान है। 2016 वाली सूची वेटिंग लिस्ट आज तक नहीं क्लियर हो पाई, लेकिन इसमें जटिलता होने से अभ्यर्थी परेशान है। वर्तमान प्रक्रिया में चयनित अभ्यर्थियों को अपने ऊपर के क्रम में अभ्यर्थियों से अनापत्ति यानी एनओसी लेने का नियम है। यही जो नियम है, इसकी वजह से छात्र सालों साल भटकते रहते हैं। यानी कि मान लीजिए कोई अभ्यर्थी है वेटिंग लिस्ट में 10वें नंबर पर वो चयनित है, तो वो अपने ऊपर के 9 अभ्यर्थियों से एनओसी ला कर दे, वो खुद उनको ढूंढे, उनका एड्रेस पता करे, उनसे एनओसी ले। इस तरह एनओसी लेने के लिए प्रदेश भर में अपने ऊपर के क्रम वालों से संपर्क करना कठिन काम है। सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से कोर्ट ने कहा था कि काउंसलिंग के थ्रू नियुक्ति दिया जाए, लेकिन इसको लेकर चयन बोर्ड अभी तैयार नहीं है। वर्ष 2021 की वेटिंग लिस्ट के चयनित धर्मेंद्र पांडे कहते हैं, वर्तमान प्रक्रिया का पालन करना कठिन कार्य है, इससे भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता है। कहा कि 2016 के अभ्यर्थियों की जल्द नियुक्ति दी जाए ताकि 2021 वालों को भी अवसर मिल सके। इस मामले में वर्ष 2016 की प्रतीक्षा सूची के कुछ अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा कि वेटिंग लिस्ट के सभी अभ्यर्थियों की एक साथ काउंसलिंग कराकर नियुक्ति दे दी जाए। हाईकोर्ट के आदेश पर विद्यालयों में रिक्त पदों की जानकारी चयन बोर्ड को भेजी जा चुकी है। करीब 900 पद रिक्त मिले हैं। फिलहाल चयन बोर्ड मामले को डबल बेंच के समक्ष अपील कर रही है। तो ये है दोस्तों जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्तियों का। प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ नहीं रही है। एडेड जूनियर मामला फंसा हुआ है। टीजीटी पीजीटी का हाल आप देख ही रहे हैं। पिछली भर्तियां पूरी नहीं हो रही हैं, नई भर्ती की परीक्षा तारीखों का ऐलान नहीं हो रहा है। तो अब इसमें मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। जो भी मामले हैं, जो भी नियमावलियां हैं, उसको सही करने की ज़रूरत है। आयोगों को निर्देश देने की ज़रूरत है कि तय समय के अंदर भर्तियों को पूरा किया जाए। बात सिर्फ शिक्षक भर्तियों की नहीं है, मामला हर जगह फंसा है। लेखपाल भर्ती का रिजल्ट जारी नहीं हो रहा। पेट 2022 की परीक्षा हुई, 37 लाख अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं। 1 साल में सर्टिफिकेट एक्सपायर हो जाएगा। इन सब मुद्दों पर विचार करने की ज़रूरत है। 2018 वीडियो भर्ती का परीक्षा कब होगा, किसी को अता पता नहीं है। इन विपरीत परिस्थितियों में भी छात्र पढ़ाई कर रहा है, किसी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है। और ऐसे में अब सरकार को रोज़गार के प्रति सीरियस होने की ज़रूरत है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।